जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने विभव के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जिसमें ये जाना था कि कोई अगर एक बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर जो स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसा कि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, एक द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो समान परिमाण का मतलब कि जिनके अंकिक मान इक्वल हों, परंतु उनकी प्रकृति जो होती है, उनके जो गुण होते हैं वो होते हैं अपोजिट। अर्थात अगर एक धन होगा तो दूसरा होगा ऋण। अगर दो समान परिमाण यानी कि उनके अंकिक मान समान हो लेकिन प्रकृति अपोजिट हो, विपरीत हो, तो वो एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी युक्ति को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब उसी द्विध्रुव की अगर रचना हम यहाँ पे करें तो एक ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। एक तरफ इसमें ऋण Q और दूसरी तरफ इसमें धन Q आवेश होता है। आप इस द्विध्रुव का नाम भी रख सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा द्विध्रुव है A और B। इस द्विध्रुव का जो मान है आपने ये लिख दिया। इसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं O। और आपको बता दें कि द्विध्रुव की आधी लंबाई को हम स्मॉल l से, बाकी की आधी की लंबाई को हम स्मॉल l से नोट करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है इस द्विध्रुव को, यानी कि जिसमें एक ऋण और एक धन समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम तीन तरीके से आपको जो सूत्र दिया जाता है वो निकालने को दिया जा सकता है। एक तो होता है द्विध्रुव के, पहला होता है अक्ष में, दूसरा होता है निरक्ष में, और तीसरा होता है किसी भी बिंदु पर। किसी भी बिंदु पर इन तीन सूत्रों का निगमन करने को आपको द्विध्रुव से क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आज हम जो करने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में, यानी कि अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं इस द्विध्रुव का अक्ष ये होगा और निरक्ष इसका ये होगा, जिसे हम x अक्ष और इसे हम y अक्ष कहते हैं। कह रहा है इसके अक्ष में हमें द्विध्रुव के किस पोजीशन में, अक्ष में हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस द्विध्रुव के अक्ष में दाईं तरफ हमने लिया, आप बाईं तरफ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इन सब की ज़रूरत नहीं होती। हमने इन सब को सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप अक्ष को समझ सकें। तो इस मध्य बिंदु O से मान लेते हैं R दूरी पर कोई दूसरा बिंदु था जिसका नाम हमने P रख दिया। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान इस द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, इसका क्या सिस्टम होता है, इसका क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे, आप इसमें लिखेंगे अक्षीय स्थिति में जो हमें विभव ज्ञात करना है वो किस स्थिति में ज्ञात करना है भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव ज्ञात करेंगे वो किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। यहाँ पे हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इसी फार्मूले की सहायता से हम सारे सूत्रों का निगमन करेंगे। इसको आपको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले लिखते हैं बिंदु A पर स्थित -Q आवेश के कारण, कहाँ पर, देखो कहाँ पर स्थित, A पर स्थित कौन सा आवेश, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी सी थियरी लिखनी पड़ती है, मानना पड़ता है कि माना कोई एक द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी L और L मिला के कितना टोटल हो जाएगी 2L, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा मध्य बिंदु उसका कौन है भाई, O है। इसके मध्य बिंदु से इसके अक्ष में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आप इस थ्योरी को लिखना चाहते हो तो वीडियो को रिवर्स करिए और बार बार सुन करके इसे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, A पर स्थित -q यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। तो लिखते हैं VA, यानी कि A बिंदु के कारण विभव हमें निकालना है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने VA। और इसका हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/R होता है, जहाँ पे ये आवेश की मात्रा और ये आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी होती है, जहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो आइए -q के कारण निकालते हैं। तो हो जाएगा कांस्टेंट के स्थान पे 1/4πε0, इसको तो चेंज नहीं करना है हमें, आवेश का मान रखना है। आवेश तो यहाँ माइनस वाला था, इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और बटे यहाँ से ले करके यहाँ के बीच की दूरी होनी चाहिए। हमें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है r, ये दूरी पता है कितनी L, तो यहाँ से लेकर टोटल कितनी r⁻L हो जाएगी, r⁻L। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम निकालते हैं बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण। बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है ना। अब हम दूसरा किसको ले रहे हैं भाई, बिंदु B वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, इस विभव का भी मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, जिसे नोट किया जाएगा VB, क्योंकि B के कारण हम विभव निकाल रहे हैं, इसलिए विभव को V से और बिंदु B को प्रदर्शित करने के लिए हमने VB का उपयोग किया। और ये आवेश तो इस बार ऋण नहीं है, इस बार धन है, इसलिए 1/4πε0 आवेश Q के स्थान पे +q, और प्लस लिखा नहीं जाता तो सिर्फ Q। अब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी होनी चाहिए हमारे पास, हमें तो दूरी यहाँ से पता है, ये टोटल दूरी है R, और इसमें से हमें काट कर निकालना पड़ेगा इस L को, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा R-L। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमने बिंदु P पर इस और इस दोनों आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकाल रखा है। अब बिंदु P पर इन दोनों के कारण कुल विभव अगर हमें निकालना हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखते हैं A और B दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव, दोनों के कारण विभव निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं वो विभव कितना है V = VA + VB, यानी कि दोनों का विभव जुड़ जाएगा। आइए जोड़ते हैं विभव को। तो ये हो जाएगा हमारा V = VA का मान हमारा ऋणात्मक है और VA का और VB का मान धनात्मक है। तो आप किसे भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1/4πε0, हम पहले दो वाले को लिख रहे हैं Q/R-L। फिर हम दूसरा वाला A वाला मान लिखेंगे, ये ऋणात्मक है, यहाँ धन भले ही करना है, धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण। इन्हें एक ब्रैकेट में कर लेते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/R + L। ये हो गए हमारे एक ब्रैकेट में।
अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा Q 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन है दोनों में, इनको हम बाहर ले लेते हैं। आइए कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा V = Q/4πε0। आपका यहाँ पे बचता है 1/r-l, फिर बीच में ऋण का निशान लगा दिया, 1/r+l। ये V = आगे हल करते हैं Q/4πε0 और ब्रैकेट में इनका तिरछा गुणा करना होगा, इसका इसमें r+l एक कम, r+l माइनस का निशान r-l = r+l, क्योंकि ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो इसे माइनस और इसे प्लस कर देगा। और ये a माइनस b इनका आपस में भी गुणा होता है, तो a माइनस b गुणे a प्लस b यानी कि a² माइनस b²। यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाता है और आपका बचता है V = Q/4πε0 और यहाँ पे बचा आपका 2l/r² माइनस l²। इसे और भी हल करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि चूँकि l बहुत लेस है यानी कि बहुत ही छोटा है किससे, r से, इसलिए l को छोड़ देते हैं। जैसे ही l को छोड़ते हैं यहाँ हो जाता है 2l × Q, ये हमारा होता है द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे बचा 1/4πε0 और 2ql को हटा के हमने लिख दिया p। और l चूँकि बहुत छोटा है और इसका जब वर्ग करते हैं, यानी कि जब भी किसी दशमलव वाली संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वो संख्या का मान और भी छोटा हो जाता है, ये इतना छोटा हो जाएगा, तो l² की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है और ये हो जाता है r²। अर्थात द्विध्रुव के अक्ष में जो वैद्युत विभव का मान होगा उस वैद्युत विभव का मान V = 1/4πε0 × p/r² होगा। थैंक यू वेरी मच आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन के मौसम में, मौसम ही चल रहा है क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन समय समय पे आ रहा है, इस लॉकडाउन के मौसम में तो कोई नहीं साथ देगा, ये यूट्यूब ही आपका साथ दे सकता है। इसलिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद।